आलूओं में बेसन डालें और ज़बरदस्त से स्नैक्स, ज़बरदस्त से कबाब बना लें। ऐसे कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे जो आज आपको मैं बता रही हूँ बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू और बेसन के बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब। तो आइए चलते हैं बगैर कोई देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू लिए मैंने 3 से 4 अदद बॉईल कर लिए मैंने। बॉईल करने के बाद आपने उनको ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम उनमें ऐड करें, उनको मैश कर लेंगे। सबसे पहले मैश करने के लिए आप कोई भी मैशर या हैंड से भी आप मैश कर सकते हैं। अच्छे से मैश करना है। बीच में वो आलू के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आलू मैश हो जाने चाहिए। इसमें जाएगा बेसन। बेसन मैंने लिए हाफ कप। अब हाफ कप बेसन के साथ हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2.5 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच। अब इसके बाद जाएंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे नमक। नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगी चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा को मैंने कूट लिया था, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है मैंने यहाँ पे, वो जाएगा 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ये भी कुटा हुआ है, पिसा हुआ है। दो जो है मैंने लिए हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है। हरी मिर्चें मैंने छोटी छोटी काट ली हैं और धनिया भी इसी तरह से मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने कोई भी और इस लिक्विड वाली चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। आपने इसको गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। तो आपने बिल्कुल इसका उसी तरह से पेड़ा बना लेना है। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आपके आलू जो है वो थोड़े ड्राई होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए, उनमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपने आलू को छील के बॉईल करने के बाद उनको ड्रेन कर लेना है, उनका पानी निकाल के उनको छील के थोड़ा ड्राई कर लेना है, मतलब कि उनको उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका पेड़ा बन जाना चाहिए। बिल्कुल यही शेप आपकी भी आनी चाहिए, ना बहुत सख्त होना चाहिए आपका जो डो है और ना ही बहुत नरम। तो यहाँ पे हमने डो अपनी रेडी कर ली है। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े, छोटे छोटे पेड़े। और उसके बाद हमने इसको, आप बेलने से भी इसके कबाब बना सकते हैं और हैंड से भी। तो मैं यहाँ पे हैंड यूज़ करते हुए इसके कबाब बना लूँगी। हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो वो चिपचिपा थोड़ा सा होता है, वो आपके हैंड के साथ लग सकता है। आपने ऑयल से या फिर पानी से या अपने हाथों को भिगो लेना है ताकि आपके हाथ के साथ ये मिक्सचर ना लगे। तो अब हम टिक्की रेडी कर चुके हैं। टिक्की रेडी करने के बाद सारी टिक्कियाँ मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। कबाब हम बना लेंगे इस तरह से पहले, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। और एक और टिप, अगर आपने कबाब एक जैसे बनाने हैं तो आप इस तरह से बना के उनको रखें और उसके ऊपर कोई भी किसी भी बॉटल का आप ढक्कन जो थोड़ा बड़ा हो उससे आप इसकी कटिंग कर लें। तो इनकी शेप जो है वो एक जैसी होगी, साइज़ एक जैसा होगा, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। अब ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें अपने कबाब डाल देंगे। रमज़ान के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में अक्सर इस तरह की चीज़ें बहुत खाई जाती हैं, तो आप इन रेसिपीज़ को याद भी रखिएगा और इन रेसिपीज़ को आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं घर में पसंद की जाती हैं। तो एक साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। कलर आने के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे। अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो ये जल्दी ही इस पर कलर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम ये पकने में नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाहर से जो होंगे क्रंची होंगे और अंदर से ये जो होंगे सॉफ्ट होंगे। बड़े ही मज़े के बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक साइड से कलर आने पे मैंने इसकी साइड पलट ली है। तो जल्दी ही इस पे कलर आ गया था। तकरीबन 2 मिनट में दोनों साइड से ये डन हो चुकी थी क्योंकि ऑयल मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म था। आपने भी अच्छे गर्म ऑयल में इसको डालना है। दोनों को हम निकाल लेंगे, बाकी भी कबाब मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो आइए चलते हैं, आप देखते हैं सारे कबाब की लास्ट लुक जो है वो कैसी आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट आलू के कबाब बहुत ही यमी से रेडी हैं। इनको मैंने चटनी के साथ खाया था तो बहुत यमी, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।